हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज है 18 अप्रैल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स का MCQ। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अप्रैल 2025 में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो एकीकृत रक्षा स्टाफ और रक्षा मंत्रालय के तहत संयुक्त अध्ययन केंद्र है, इनके द्वारा ये कलम और कवच 2.0 आयोजित किया गया है। और इसका मेन थीम है, जो मेन विषय है कि किस तरह से डिफेंस में रिफॉर्म्स लाया जाए, उसके माध्यम से भारत के जो उदय है, उसका उत्थान है, उसको सुरक्षित किया जाए। तो इसके साथ ही सैन्य शक्ति, भारत को एक महाशक्ति के रूप में बनाने के लिए सैन्य शक्ति को मजबूत करना, उस पर कंसंट्रेट करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य था। और इसके लिए इसने भूमि, वायु, समुद्र, साइबर और स्पेस में जितने भी सैन्य शक्ति है उसको इंटीग्रेशन पे बल दिया गया है। हमारे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने पहले ही ये घोषित कर दिया है कि 2025 को डिफेंस मंत्रालय के तहत से सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है। तो इस तरह से कलम और कवच जो है, साहित्य, नवाचार और रणनीति तीनों आपस में मिलकर भविष्य की रक्षा नीति को सुदृढ़ करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 जीत लिया है? इसका सही उत्तर होगा पंजाब। पंजाब हॉकी टीम ने मध्य प्रदेश हॉकी टीम को हरा करके ये 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत लिया है। और ये फाइनल मैच मेजर ध्यानचंद झांसी में है स्टेडियम, वहाँ पर खेला गया। यूपी ने मणिपुर को हरा करके कांस्य पदक जीता है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM विद्या लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर होगा मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। दोस्तों ये योजना 2024 में ही लॉन्च किया गया था। उसका प्रमुख ऑब्जेक्टिव था कि जो उच्च शिक्षा संस्थान हैं, वहाँ पर बच्चों को एडमिशन के लिए बहुत ही कम दर पे ऋण उपलब्ध करवाना। इसमें बच्चों को बैंकों से लोन लेने के लिए गारंटर के रूप में सरकार रहती थी, 75% गारंटी सरकार देती थी और कोई भी कोलेटरल वहाँ जमा नहीं करना पड़ता है। लेकिन बैंकों के द्वारा ये डाटा बाहर बताया गया है कि इस योजना में बहुत कुछ खास प्रगति हो नहीं रही है। तो दोस्तों ये इसमें 860 जो है भारत के शीर्ष जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उसको उसमें दाखिले के लिए शामिल किया गया था। तो इसके लिए एक पोर्टल भी बनाया गया है, जहाँ पे आप जाके इसके माध्यम से आप ऋण ले सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है? इसका उत्तर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु की सरकार द्वारा ये केंद्र सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के लिए कमेटी का बनाया गया है। और अभी हाल ही में आप लोग परिचित ही होंगे कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं स्टालिन, उसने बार बार परिसीमन पर सवाल उठाए हैं कि नया परिसीमन के कारण जो साउथ के स्टेट्स हैं, उनकी भागीदारी में कमी होगी, उनकी सीटों की संख्या कम हो सकती है। इसी सब संदर्भ में इस कमेटी का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर चेतुशंकर नायर की स्मृति किस ऐतिहासिक घटना की 106वीं वर्षगांठ के साथ मेल खाती यानी जुड़ी हुई है? शंकर नायर किस घटना से जुड़े हुए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 106वीं। ये शंकर नायर एक वकील थे मद्रास के, और ये जालियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े हुए थे। इन्होंने जो जनरल डायर था जिसने गोली चलवाई थी, तो जनरल डायर ने इन्होंने उस पर आरोप लगाया था। तो जनरल डायर ने इन पर मानहानि की मुकदमा दायर कर दिया था, जिसके कारण से इन्हें इस
इस घटना के संदर्भ में कुछ फ़ाइन भी भरना पड़ा था, जिससे इन्होंने मना कर दिया था। और इन्हीं के भूमिका के संदर्भ में केसरी 2 फिल्म अक्षय कुमार की जो रिलीज़ होने वाली है, और इनकी जो ये सबसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे 1897 में। इन पे एक बुक भी लिखा गया है, द केस दैट शुक द एम्पायर, वन मैन्स फाइट फॉर द ट्रूथ अबाउट द जालियांवाला बाग नरसंहार। और इनके ये परपोते रघु पलात और उनकी पत्नी पुष्पा पलात ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटालिन जल विद्युत परियोजना किस घाटी में स्थित है? तो दोस्तों ये दिबांग घाटी में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में, और भारत की सबसे बड़ी विद्युत परियोजनाओं में से एक है। वैसे तो भारत की सबसे बड़ी विद्युत परियोजना सियांग विद्युत परियोजना है, जल विद्युत परियोजना है। तो ये परियोजना अब इसके लिए 269 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है, और इस परियोजना के माध्यम से 3097 मेगावाट बिजली उत्पन्न किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने व्यापार और विकास पूर्वानुमान 2025 दबाव में अनिश्चितता वैश्विक आर्थिक संभावनाओं को नया आकार देती है शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया है? इसका सही उत्तर होगा अंकटाड। दोस्तों अंकटाड ने ये रिपोर्ट जारी किया है और इसके माध्यम से बताया है कि जो अभी हाल फिलहाल में अमेरिका के ट्रेड वार के कारण वैश्विक ग्रोथ रेट है उसमें कमी आ सकती है, और ये घटकर 2.3% रहने का अनुमान जताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार में उल्लिखित भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? दोस्तों इसका नाम है दस्तलिक। दस्तलिक का मतलब दोस्त होता है, और ये छठा संस्करण 16 अप्रैल 2025 को पुणे में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में संपन्न होने जा रहा है। तो ये दोनों के बीच में सहयोग की भावना और जो भी पारंपरिक और नए डोमेन में जो आतंकवादी विरोधी अभियान है उस पर ये केंद्रित होगा। हाल ही में किस संस्थान ने IISR सूर्या नामक हल्दी की नई किस्म पेश की है? तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, और इसने एक हल्की किस्म की मसाला और पाउडर उद्योग के लिए एक नया सूर्या नामक हल्दी की नया किस्म पेश किया है। तो ये हल्के रंग और डिज़ाइन के लिए जो डिमांड है उसको पूरा करेगी। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स में इतना ही था। थैंक यू।